तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे दो ऐसे पेनी शेयर के बारे में जो आगे चल के मल्टीबैगर रिटर्न देने का सक्षम हो सकता है। पेनी स्टॉक जानने से पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपको उतना ही निवेश करना चाहिए जितना आप खो सकते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन इसका रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा मिल सकता है। तो चलिए जान लेते हैं। इंडियन ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो 12 to 15% ग्रोथ बीते हुए 2-3 साल में ये दिखा चुका है, और आगे चल के कितना ग्रोथ आ सकता है उसका अंदाजा आप इस आर्टिकल के द्वारा लगा सकते हैं। रिसेंटली देखे होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं आपका रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। जैसे कि आप आर्टिकल में देख पा रहे हैं 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो सकता है, और ये 2030 तक हो जाएगा 450 गीगावाट। बहुत बड़ा एनर्जी कंजप्शन होने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन इंडिया के अंदर। रिसेंटली इंडिया एक ऐसा कंडीशन में है जहां पावर इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन आगे चल के ऐसा प्लान है इंडियन गवर्नमेंट का कि जो पावर है वो एक्सपोर्ट कर पाए। तो आगे आने वाले कुछ ईयर के अंदर, कुछ डिकेड्स के अंदर इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा निवेश करने वाले हैं आपका रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो आपको ये पता करना है कि कौन कौन सा कंपनी है जिसको इसका फ़ायदा मिल पाए। बहुत सारा कंपनी ऐसा है जिसका फ़ायदा मिल पाए, लेकिन आज हम बात करेंगे दो पेनी स्टॉक के बारे में जिसको फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि तो सबसे पहले जो पेनी शेयर की मैं बात कर रहा हूँ जिसका नाम है सुज़लोन एनर्जी, जो एक विंड सेक्टर के में काम करता है। ऐसे तो ये कंपनी एक टाइम ऐसा था कि इंडिया के नंबर 1 कंपनी हुआ करता था, यानी कि एशिया में भी इसका एक लीडरशिप था, लेकिन अभी ये कंपनी बहुत डाउन में ट्रेड कर रहा है। इसका मेन वजह है कंपनी का कर्जा, जो आप मार्केट कैप देख पा रहे हैं करीब 5000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का PE 11 के आसपास, जो कंपनी को सस्ता बताता है। तो कंपनी एक पेनी स्टॉक में आ गया है। तो पहले ये कंपनी आप देख पा रहे हैं 400 के ऊपर ये ट्रेड करता था, अभी ये शेयर आपको मिल रहा है करीब आपका 6 रुपये के आसपास। इसके पीछे का मेन कारण क्या है? मेन कारण है कंपनी के ऊपर कर्जा। चलिए तो आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के ऊपर जो कर्जा था वो बहुत ज़्यादा था, तो अभी कंपनी के ऊपर कर्जा है 6000 करोड़ के आसपास, और मार्केट कैप कितना दिखा हम लोगों ने 5000 करोड़ के आसपास। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। कंपनी के ऊपर जो कर्जा था मार्च 2020 तक वो था 13,000 करोड़ के आसपास, जो अभी 6,000 करोड़ दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका डेप्ट था वो रिस्ट्रक्चर हो गया है, जो डेप्ट को लॉन्ग टर्म में शिफ्ट कर दिया है, और इसी के कारण कंपनी का जो इंटरेस्ट था वो अभी कंपनी को कम पे करना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट है, तो यहाँ पे जहाँ पे 400 करोड़ के आसपास कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, वो ऑलमोस्ट आधा कम हो गया यहाँ पे। तो ये एक बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है, और ये 20 साल के लिए एक्सटेंड हो गया है। ये बहुत अच्छे एक बेनिफिशियल कंपनी को मिल रहा है। इसी के कारण कंपनी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और कंपनी का जो ऑर्डर बुक आप देखेंगे तो 5000 करोड़ के ऊपर कंपनी के पास ऑर्डर बुक अभी तक बरकरार है। और एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, जहाँ पे आपका जो लोन रिस्ट्रक्चर हुआ था उसके बाद से कंपनी का जो सेल है वो इम्प्रूव होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो हर क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो सेल है वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ नेट प्रॉफिट भी आप देख लीजिए। नेट प्रॉफिट के मामले में कंपनी बहुत ज़्यादा माइनस दिखाता था, वहाँ पे भी कंपनी थोड़ा सा सुधरते हुए आपको दिखाई देगा। देखिए नेट प्रॉफिट में भी माइनस कम होते हुए आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट कंपनी के अंदर डाउन हो गया है। तो आगे जाके कंपनी अच्छा खासा ऑर्डर कंप्लीट करेगा तो सुज़लोन एनर्जी जैसे कंपनी इंडिया के अंदर फिर से लीडिंग कंपनी बन सकता है। लेकिन आपको डेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर निवेश करना है। लेकिन एक अच्छा शेयर है, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कंपनी के ऊपर कर्जा अभी भी है। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक क्या है। अभी दूसरा जो पेनी स्टॉक है जिसका नाम है इंडो विंड एनर्जी, ये भी एक ग्रीन एनर्जी बेस्ड कंपनी है, और ये कंपनी थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है। जैसे कि ग्रीन एनर्जी पावर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस, एसेट मैनेजमेंट सर्विस एंड वैल्यू एडिशन सर्विस, ये चारों में ये डिवाइडेड है। तो ये कंपनी 4 तरीके से अपना बिजनेस को करते हैं। तो बेसिकली कंपनी का काम ये है कि पावर जनरेट करना एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको बहुत शॉक करने वाला है, क्योंकि कंपनी एक टाइम ऐसा था, एक लीडर कंपनी हुआ करता था, लेकिन अभी इसका स्टॉक प्राइस देखेंगे एकदम मरा हुआ है। लेकिन
फ्यूचर में ये कंपनी फिर से जाग सकता है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इस कंपनी को पुश कर रहा है। बहुत सारा ग्रीन एनर्जी कंपनीज को पुश कर रहे हैं, ऑर्डर ज़्यादा निकल रहे हैं, तो ये कंपनी फिर से खड़ा उतर सकता है। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे एकदम लो की बराबर है, करीब आपका 61 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये बहुत आपका मिनिमम मार्केट कैप के साथ कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। अब इस कंपनी को डिटेल्स में एनालाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी के ऊपर अच्छी बात यह है, कंपनी को जो ऊपर जो डेप्ट है वो थोड़ा सा कम कर रहे हैं। कंपनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करे, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव बहुत ज़्यादा ही है। इसी के कारण कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जा रहा है, तो आपको बहुत ध्यान से इसके अंदर निवेश करना है। लेकिन इसको अच्छा खासा ऑर्डर मिलता है, फ्यूचर में आपको इसको रिसर्च करने के साथ साथ इसमें ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्डर अच्छा खासा मिलता है तो आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ये कंपनी भी मल्टीपल रिटर्न दे सकता है। तो इंडोविंड कंपनी के अंदर निवेश करने से पहले आपका इसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि वो भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है नहीं, तो उसके अंदर भी आपको नज़र रखना चाहिए। नेट प्रॉफिट के मामले में कंपनी उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा हो कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारा ग्रीन एनर्जी कंपनी को पुश कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ ये कंपनी भी फ़ायदेमंद हो सकता है। कंपनी का बोरोइंग्स आप देख लीजिए, कंपनी का बोरोइंग्स एक्चुअली 100 करोड़ के ऊपर था, लेकिन रिसेंटली मार्च 2021 तक कंपनी के बोरोइंग करीब आपका 60 करोड़ के आसपास अभी दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी प्रोमोटर्स के पास करीब 48% का होल्डिंग होल्ड करते हैं, और बाकी जो पब्लिक है, रिटेल इन्वेस्टर है, उसके पास करीब 52% का होल्डिंग रखा गया है। और DIS FIS कोई भी इसके अंदर हिस्सेदारी अभी नहीं रखता है। इंडोविंड एनर्जी का जो सबसे खास बात है इसका कस्टमर बेस। इसका कस्टमर बेस आप देखेंगे तो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगने वाला है, क्योंकि इसका कस्टमर जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपका HDFC बैंक, टाटा कम्युनिकेशन, कोका कोला जैसे बड़े बड़े कंपनी इसका कस्टमर है। अकॉर्डिंग टू टिकर टेप आपका एंट्री पॉइंट के लिए भी ये कंपनी अभी, अगर आपका कैपेसिटी थोड़ा रिस्क लेने का है, अगर आप मल्टीबैगर रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो ये दो कंपनी के बारे में आप रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप इसके अंदर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अकॉर्डिंग मी सुज़लॉन इज़ अ ग्रेट कंपनी, और इंडोविंड एनर्जी की ऊपर बहुत सारा नेगेटिव है, लेकिन आप रिसर्च कीजिए, उसके बाद निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।